बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीएसएल स्पेशल शो जो स्पोर्ट्स वन के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हमने कल से शुरू किया और ये जारी रहेगा 27 फरवरी तक, जब तक पीएसएल जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और अभी तक के शेड्यूल के मुताबिक इसका फ़ाइनल लाहौर में होगा। कराची में आज आगाज़ हो गया। आगाज़ से पहले इफ्तिताही तकरीब थी, एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल तकरीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। उसमें गाना भी था, उसमें म्यूज़िक भी था, उसमें पैरा ट्रूपर्स की आमद भी थी। वो कंबाइन तकरीब थी क्योंकि हम वहाँ मौजूद थे नेशनल स्टेडियम कराची में, तो नज़र आ रहा था कि क्या चीज़ लाइव है और क्या चीज़ एनिमेटेड है या विजुलाइज की गई है। जिस तरह पैरा ट्रूपर्स का आना वो बहुत अच्छा लगा। ये आप स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे हैं। आज नेशनल स्टेडियम कराची में ज़बरदस्त इंतज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से देखने में आया। आवाम की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की आज के मैच के लिए, जो कि अभी तक जारी है। कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया, जो अच्छा साबित हुआ। 124 रन बना सकी कराची किंग्स की टीम, जिसमें बाबर आजम ने अच्छा खेला। उसके अलावा शर्जील खान ने 43 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन बाद में उनकी जो प्लेयर्स हैं वो इतना खातिर खा स्कोर नहीं कर सके, इसलिए 124 रन पर महदूद रही। और इस वक्त मुल्तान सुल्तान बैटिंग कर रही है और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग तीसरी विकेट भी उनकी गिर चुकी है और अब तकरीबन उनको चाहिए 20 रन से कम स्कोर उनको चाहिए करने के लिए, लेकिन तीसरी विकेट भी उनकी गिरी। 2 विकेटें यके बाद दीगरे गिरी। इससे पहले शुएब मकसूद 30 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद अभी आउट होने वाले बैट्समैन का नाम है रायली रोसो। रायली रोसो भी आउट होकर चले गए। बहुत अच्छी इनिंग्स इन्होंने थ्रू आउट पीएसएल खेली है, लेकिन आज तो पहला मुकाबला था, इसलिए हम कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। मेरे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो पिच को भी बेहतर समझते हैं। शोएब मोहम्मद साहब, आपने बेशबहा मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए, टेस्ट मैचेस और वनडे मैचेस भी खेले। वनडे में भी टॉप एक ज़माने में बैट्समैन रहे और फील्डर भी, आईसीसी के बेहतरीन फील्डर भी रहे। शोएब मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों, ये क्या आपने इशारा क्या नहीं, किया? मैंने कहा कि मेरे बारे में बात हो रही है, हाँ, अजीब सा लग रहा था। नहीं, आपके बारे में बात करूंगा। हाँ। गलत बात की तो आप बता सकते हैं नहीं मुझे। नहीं, गलत तो इसमें नहीं। ये हार्ड फैक्ट्स आपने बताए जो ब्लैक एंड वाइट में है। और तो बहुत कुछ है आपके लिए बताने के लिए। मैंने हाँ। कल भी आपसे पूछा था कि अब T20 का फॉर्मेट आपको कैसा लगता है। चलें आप बताइए। टेस्ट मैच में आपका नाम बड़ा है, लेकिन T20 क्रिकेट आपको अच्छी लगती है, पसंद है आपको? एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स देखें, ये वर्ल्ड ओवर अब लिख दिया हुआ गया है एक तरह से कि अब ये इट इज़ हेयर टू स्टे। अब ये एलिमिनेट नहीं होगी, वैनिश इन थिन एयर नहीं हो सकती। और इसके ऊपर और इसके अंदर और ज़्यादा कोई कलर डाले जा रहे हैं एवरी नाउ एंड देन, और उसको और निखार पैदा किया जा रहा है, इन अदर वर्ड्स। तो ये अच्छा साइन है क्रिकेटर्स के लिए, लुक्रेटिव है। यंगस्टर्स के लिए जो मुश्किलात में होते हैं उनके लिए एक सीज़न भी कोई खेल जाता है तो उसके लिए एक बेनिफिशियल तो डेफिनेटली होता है। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान इज़ वन कंट्री इन द वर्ल्ड कि जो अगर T20 में अगर कुछ अच्छा करते हैं तो टेस्ट मैच में भी रैंकिंग मिल जाती है, चांस बन जाता है, जो कि पूरी दुनिया में और किसी कंट्री के साथ नहीं होता। तो ये बहुत पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इट हैज़ इमर्ज्ड आउट एज अ क्लियर कट विनर, और इसके ऊपर बहुत लोगों की मेहनत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रही है, और अलग अलग टाइम के ऊपर लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको पाकिस्तान के लिए। अब 20 रन चाहिए मुल्तान सुल्तान को और 30 गेंदें बाकी हैं। अभी आप देख रहे थे, हम मुल्तान सुल्तान की इनिंग से शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे थे नबी को बॉलिंग करते हुए, तो आप कह रहे थे ग्रिप है पिच में। अगर थोड़े से रन ज़्यादा होते, सिर्फ इस वक्त कोई 40-45 रन होते तो ये बहुत ज़्यादा इनके लिए मुश्किल होते। ये भी रन अभी मुश्किल ही होंगे। 30 बॉलों में 20 रन माइट नॉट बी दैट इजी, या इजी सेलिंग नहीं होगी, मैं समझता हूँ। इसलिए कि बॉल ग्रिप काफ़ी अच्छा कर रहा है। और जिस तरह नबी ने रायले रोसो को जब वो आए थे पहले ओवर में, उसको जो क्लियर कट जिस तरह बीट किया, फिर उन्होंने एक स्वीप यहाँ से आगे गेंद गिरी तो उन्होंने स्वीप, पैडल स्वीप किया, इधर गई, 2 रन बने। लेकिन एट द सेम टाइम उनको मुश्किलात हो रही थी। और फिर आप भी खुद भी ऑफ स्पिनर हैं ना आप? हाँ, थे आप ऑफ स्पिनर पाकिस्तान के लिए, आपने खेला। राइट आर्म ऑफ स्पिनर ओवर द विकेट गेंद बाहर निकाल रहा है, कैसे? देखिए, ये तो रिस्क के ऊपर होता है, रिस्क की प्लेसमेंट के ऊपर होता है। बाज़ दफ़ा अगर आप
इसको जैसे कलाई, अगर सामने बैट्समैन है तो इसको अगर खड़ी कलाई करके रखेंगे और इसको यहाँ से एक, तो वो बॉल ने सीधे ही जाना है। और अगर आप शाइन भी यूज़ करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट भी होता है एट द सेम टाइम। और अगर और जो आप टर्न करने के लिए आपको नेचुरली ये हाथ से तो बॉल होता है, लेकिन ये आर्म का भी बहुत उसके अंदर एक तो उसमें पेस जनरेट होती है, और टर्न करने के लिए इस हाथ का पीछे निकलना, पीछे की तरफ पीछे जाना ज़रूरी होता है। और ये हाथ को यहाँ लाके यूं ही डेड ख़त्म नहीं करना होता, उसको Follow बॉडी through, के अंदर follow नहीं, through। बॉडी के अंदर यहाँ लाके उसको बॉडी के अंदर की तरफ लाके ख़त्म करना और होता है। आर्म की तो पोजीशन से फर्क उसकी पड़ता है। आर्म की पोजीशनिंग से भी ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है कि आप और फिर एट द सेम टाइम इट्स अ कंप्लीट साइंस कहना चाहिए। क्रीज आप ये 3 विकेटें हैं, यूँ 3 विकेटें लगी हुई हैं, तो अगर आप इसे करीब से करेंगे दूर से करेंगे तो हर बॉल का बिहेवियर में फ़र्क होगा। तो बैट्समैन के लिए ये जो दुनिया के जो अच्छे बैट्समैन होते हैं ये इस चीज़ को रीड करते हैं कि ये क्लोज टू द विकेट गेंद की गई है या अवे फ्रॉम द विकेट की गेंद की है, राउंड आर्म है या स्ट्रेटर आर्म है, और लूप में है, टाइटर थ्रू द एयर। जो बैट्समैन जब फील करता है कि एयर में तेज़ आ रही है तो फिर चांसेस कम होते हैं कि टर्न होने के लिए थोड़ा सा लूप चाहिए होता है टर्न के लिए। लेकिन आज की जो पिच के अंदर हमने जो देखा, वो उसके अंदर गेंद ग्रिप कर रहा था और काफी स्क्वायर टर्न की तरह एक तरह अच्छा, से आज कह भी सकते हैं। टॉस रिजवान ने जीता मुल्तान सुल्तान ने और फील्डिंग करने का फैसला किया, तो ये ट्रेंड आपको बनता हुआ नजर आ रहा है अभी? तो खैर इट्स वे टू अर्ली टू आस्क दिस क्वेश्चन। नहीं, मैंने कल आपसे एक चीज कही थी कि ये चीज कुछ मैचेस के बाद पैटर्न समझ आएगा। ये अभी उस पैटर्न के ऊपर चले हैं जो प्रीवियस टूर्नामेंट जो T20 का आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर खेलते हुए आए। लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर ये जो रन्स हैं डेफिनेटली कराची की टीम ने इतने ज़्यादा नहीं कर सके उनकी कुछ गलतियों की वजह से। अभी देखिए लाइव चला, डीआरएस लिया है, नबी ही बॉलर हैं और कोई अपील है, एलबीडब्ल्यू की अपील है, तो ये देखना होगा कि क्या होता है इस पर। आप क्या लग रहा है आपको? एलबीडब्ल्यू मुझे तो क्लियर लग रहा है। नहीं, लेकिन पिच आउटसाइड ऑफ स्टंप जो लाइन है 3 स्टंप के बाहर पिच हुई थी, तो अब ऑफ स्टम्प के बाहर तो पिच होना ठीक है, लेग स्टम्प के बाहर होती तो फिर वो लेग बिफोर का हिसाब से वो लॉ के बाहर होता। खैर ये इनसाइड एज तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ओवरऑल बात, ये बड़ा क्रूशल डिसीजन हो सकता है इस वक्त। देखा रिजवान आपने है, कि कितना बाहर से गेंद इस वक्त नॉट आउट ही मिलेगा, लेकिन ये कि गेंद कितना बाहर से अच्छा खासा ग्रिप करके अंदर आया। और ये नबी ही है, नबी इससे पहले भी आउट कर चुके हैं, नबी इससे पहले एक बीट भी कर चुके हैं बड़ा अच्छा। तो इस वक्त भी मैच में आपको लग रहा है कुछ ना कुछ हो रहा है इस वक्त भी मैच में? नहीं, मैच इसलिए कि अब रन इसलिए कम है तो ज़्यादा अभी भी मुल्तान की टीम के ऊपर चांसेस हैं, और ऊपर से शायद रिजवान अभी जो खेल रहे हैं 50 करने वाले हैं। 16 रन चाहिए, 22 गेंदें बाकी हैं। मुल्तान सुल्तान की टीम, पहला पीएसएल का मैच, पीएसएल सीजन 7 का मैच, इस पर भी हम बात करते रहेंगे। इस मैच की सूरत हाल आपके सामने कुछ देर के बाद वाज़ेह हो जाएगी। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की। कराची किंग्स के ओपनर शर्जील खान और बाबर आजम अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उन दोनों के आउट होने के बाद सिर्फ एक ही खिलाड़ी बेहतर खेल सका जो डबल फिगर में आया, ज़्यादा रन बनाए, बाकी कुछ भी खास नहीं हो सका कराची कल किंग्स भी के। हमने इसी के ऊपर बात की थी कि ये 2 ओपनर्स इनकी टीम में मुझे सिर्फ नज़र आ रहे हैं, और इनका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, और आखिर तक या आखिर के करीब तक कोई ओपनर आके वहाँ से लेके चले अपनी पूरी इनिंग को, तो ही इनकी टीम के अंदर वो डेप्थ आएगी। वरना एमेचर फील आ रही है मुझे पर्सनली, ऐसे देखा जाए तो वो अगर ये टॉप ऑर्डर इस तरह से नहीं चलता तो फिर इनको ये वनरेबिलिटी जो है एस्पेक्ट है वो आगे मैचेस में भी तंग करेगा। लेकिन वही बात है कि 2 ही बैट्समैनों को चलना होता है, इस तरह 2 से 3 बैट्समैन चलते हैं, उसमें अच्छा स्टार्ट मिल गया था, लेकिन ऑफ कोर्स उसको एक बड़े स्कोर में ये लोग कन्वर्ट नहीं कर सके। बहुत डिसिप्लिन दोनों प्लेयर अच्छा ज़रूर खेले, लेकिन 30-40 रन जो शुरू में जो बैट्समैन जाता है ना उसका, और अब लगना शुरू हो जाए तो फिर उसके लिए लाइफ
एक तरह से इजी भी हो जाती है और उसको ओवर्स भी इतने ज़्यादा मिलते हैं, 66 बॉल्स भी ज़्यादा फेस करता है। 66 रन की पार्टनरशिप हुई थी ओपनिंग, और उसमें डिसिप्लिन बॉलिंग हुई है मुल्तान की जानिब से, सिर्फ 6 एक्स्ट्राज हैं, और इमरान ताहिर वंस अगेन एक्सेल्ड। 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए इमरान ताहिर ने। और शर्जील को भी मेरे ख्याल उन्होंने ही आउट किया, थोड़ा लूज शॉट के ऊपर वो कवर के ऊपर मारने शायद गए और इमरान ताहिर, शान मसूद ने कैच लिया था हाँ वो कवर्स में। डीप कवर में समझ एक तरह से भागते तो हुए इमरान catch। ताहिर का एक्सपीरियंस है, हालांकि एज काफ़ी है उनकी। देखिए एक स्पिनर जो होता है ना, उसकी दुनिया में स्पिनर्स जो है वो बाज़ दफ़ा बहुत कम ऐसा होता है कि बिल्कुल यंगस्टर आ जाए, वरना वो जो मेच्योर ही जब होता है जब उसके साथ एक्सपीरियंस अटैच हो जाए। और इमरान ताहिर इज सच वन बॉलर हु हैज़ दैट एक्सपीरियंस इतनी बड़ी टीम के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, और उन्होंने वहाँ ही मेड अ मार्क फॉर हिमसेल्फ, imprinted his name for them, so which is something great। और at the same time अब वर्ल्ड ओवर उनका एक नाम है, स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर, और वो उनको भी ये पता है कि ही इज वन सच प्लेयर कि ही इज बाउंड टू बाउंस बैक एवरी नाउ एंड देन विथ बाय टेकिंग विकेट्स। और लेग स्पिन इज वन आर्ट कि जो विकेट बाय करती ही करती है ज़्यादातर, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप सस्टेन करके, और या तो बहुत ही मार पड़ेगी या फिर आप विकेट लेने में कामयाब हो जाए। जी, इमरान ताहिर की सेलिब्रेशन भी एक ऐसी चीज़ है कि वो भी अट्रैक्शन, उसमें भी अट्रैक्शन है। मुल्तान ने आज 7 बॉलर इस्तेमाल किए हैं, 7 बॉलर्स, तो इससे अंदाज़ा होता है इनकी टीम में कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। देखिए शुरू के मैचेस हैं, दूसरे बॉलरों को भी ट्राई करना होता है बाज़ दफ़ा, और इस पिच के हिसाब से आगे आज कराची की टीम की स्ट्रेंथ जो भी होगी तो वो उन्होंने आज वो चीज़ चेक की होगी। तो अब दूसरी टीम की स्ट्रेंथ हो सकता है कि किसी और डिपार्टमेंट में हो, आइदर बिग हिटर्स में हो सकता है कि उनकी बॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो भी नेक्स्ट आगे की टीमें उनके अगेंस्ट आएंगी। तो ये चीज़ें असेसमेंट पीरियड जो होता है ये प्रैक्टिस में होता है और इवन मैच में भी होता है। तो आज मैच के अंदर उन्होंने ट्राई आउट भी किया, उनको विकटें अच्छी जल्दी भी मिलनी शुरू हो गई। एक जब शुरू के टॉप ऑर्डर की विकटें गिरने के बाद, तो ट्राई करने में कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन ये कराची के साथ तो आज ड्रॉबैक भी रहा ना, आमिर नहीं है, अनफिट हो गए, साइड स्ट्रेन उनको हो गई, इमाद वसीम वॉज टेस्टेड पॉजिटिव, तो उसकी ये मसला भी उनके साथ रहा ना कि कॉम्बिनेशन जो सर्टेन प्लेयर्स हैं उनके दो, वो तो आज नहीं खेले कराची किंग्स। तो मैं तो अपनी वही कल वाली बात याद करूंगा कि इनकी टीम के अंदर रॉ मटेरियल वाली फील मुझे ज़्यादा आई। हालांकि खेले हुए प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ये, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई मैंने अगर 4 मैचेस या 2 मैच या 1 मैच खेल लिया तो आई हैव गॉट ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, ये एक्सपीरियंस खेल खेल और फिर खेल खेल के आता है। तो इस तरह की चीज़ है। वो आपने लाइन असल में नज़र नहीं आई ना, वो एक कागज़ आपके पास भी ये था, लेकिन मैंने वो इन बिटवीन द लाइंस रीड किया था। क्या चीज़ नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि ये चीज़ असेसमेंट की बात कर रहा हूँ कि कल जो बात हुई थी कि कराची की टीम क्यों थोड़ा वीकर स्टांस के ऊपर मुझे नज़र आ रही है, वो मैं कह रहा हूँ कि जब ये नाम 3 लाइनों में जो नाम लिखे, मैं उनके बीच में पढ़ रहा था कि वो वहाँ क्या लिखा है। अच्छा जी, रिजवान ने 50 रन कर लिए भाई, पहली 50 ऑफ दिस पीएसएल। तो रिजवान इट वाज बाउंड टू कम थ्रू अ गुड बैट्समैन एंड रिजवान हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ ग्रेट वन। T20 के नंबर 1 बैट्समैन है इस वक्त, आईसीसी के अवार्ड याफ्ता बैट्समैन है, नंबर 1 नहीं। एब्सोल्युटली। देखिए कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है आसिफ भाई कि वो आपको कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है, और आपका गेम ऑफ प्ले जितना भी अच्छा हो, कम भी अच्छा हो, लेकिन कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि नहीं, आई एम हेयर टू स्टे और आई एम द वन पीपल हैड कम टू वॉच, और लोग मेरे लिए ताली बजाएं, ना कि मैं दूसरों के लिए। क्योंकि आज इतना बड़ा मैच था कि रिजवान वर्सेस बाबर, ये बात हो रही थी, और अब 6 रन रह गए हैं सिर्फ मुल्तान सुल्तान को जीत के लिए। वही बात है कि एक थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच था, ये कोई 180 का मैच नहीं था। हर मैच, चाहे वो टेस्ट मैच हो कि जी 500 रन करेंगे तो मैच अच्छा होगा, बाज़ दफ़ा 250 रन आर गुड इनफ। इसमें ज़रूरी नहीं है कि 170 रन टैग लगा होता।
चले इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद उम्मीद है कि हम उस वक्त वापस आएंगे जब मुल्तान सुल्तान की जीत लिख चुकी होगी। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर PSL 2022 की PSL के लिए स्पेशल ट्रांसमिशन है ये। मैं देखकर हैरान हूँ कि कहाँ कहाँ से प्लेयर्स आ रहे हैं। टिम डेविड जिनकी वजह से नहीं जीती लेकिन उनका विनिंग स्ट्रोक था, टिम डेविड ने ये लगाया। ये सिंगापुर से ताल्लुक़ है इनका। आपको मालूम है सिंगापुर खेलता है इंटरनेशनल क्रिकेट T20 और दूसरी वाइट बॉल क्रिकेट, लेकिन सिंगापुर से क्रिकेटर का आना ये पहली मरतबा नहीं मंजर आम पे आई, इससे पहले भी आए थे। लेकिन शोएब भाई, यहाँ से एक बात समझ आती है कि अब क्रिकेट इतनी फैल चुकी है। जो आप बात कर रहे थे T20 की वजह से, सिंगापुर से, अमेरिका से और डेविड वीज़े का ताल्लुक नामीबिया से, यहाँ से प्लेयर्स आ रहे हैं, ये कैसा है? देखिए, ये चीज़ इसलिए कि बहुत से हमारे सब कॉन्टिनेंट के भी प्लेयर्स जो हैं वो अब उन जगहों के ऊपर इतना मौका आसान नहीं है। इन सिंगापुर नहीं, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन बहुत से प्लेयर वहाँ गए और उनकी वहाँ की क्रिकेट टीमों को ज़्यादा बेटर किया, इसलिए कि जितने अच्छे प्लेयर होंगे तो वहाँ की क्रिकेट अच्छी होगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ हमारे और दूसरी कंट्री श्रीलंका वगैरह और इन जगहों के प्लेयर्स इन जगहों के ऊपर, जैसे नामीबिया में भी गए और दूसरी जगहों पे गए जहाँ क्रिकेट कम खेली जाती थी, और वहाँ अपने आप को सेटल किया। वहाँ फिर अपनी उनकी टीमें स्ट्रेंथन अप हुई और वो फिर बड़ी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी उनको मौके मिलने शुरू हो गए। जैसे अभी नामीबिया वगैरह के T20 के अंदर जो टीमें थी, पापा न्यू गिनी की टीम थी, ये थी, इस तरह के कुछ और नाम। और तो आपको जी जी तो इसी तरह ये सिंगापुर में तो देखें आप, जयसूर्या ने जो शुरू में जो वनडे का जो ट्रेंड शुरू चेंज किया था ना, फर्स्ट टाइम एवर, कि जो बिल्कुल फ्रॉम द वर्ड गो, पहले ओवर से ODI के अंदर शॉट मारते हुए चले जाना, और वहाँ वो सिंगापुर का वो जो मैच था, मुझे अब मेरे ख्याल वो अगेंस्ट पाकिस्तान था या कोई और कंट्री थी, लेकिन दैट वाज द मैच वेयर जयसूर्या चेंज द फेस ऑफ बैटिंग, स्पेशली ओपनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, कि उसने बिल्कुल पूरा सिनारियो चेंज कर दिया। कि पहले तो सेट होते थे प्लेयर्स और अब देखें वही पैटर्न के ऊपर शुरू से ही जाके मारना भी शुरू कर देते हैं बहुत से प्लेयर्स। तो वहाँ क्रिकेट, मेरा मतलब है कि बहुत अरसे से खेली जा रही है, कि जब अगर जयसूर्या ने अपनी इनिंग शुरू का जब पार्ट वहाँ से अच्छा खेलना शुरू किया और फिर उसने नाम कमाया और उसको भी छोड़े हुए इतना अरसा हो गया हुआ, रिटायरमेंट हुए हुए, तो इसका मतलब सिंगापुर में क्रिकेट कितनी अरसे पहले से एम्बेडेड है वहाँ। देखें, हमारे प्रोग्राम की तो ये रिवायत है ना, मैं खबर देता हूँ कोई ना कोई। आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है सिंगापुर से, मुझे याद आया। अच्छा, सिंगापुर क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव को जानते हैं आप? अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में जान जाऊंगा। मैं जानता हूँ उनको। नहीं, आपके थ्रू उनका नाम है साद जंजुआ। अच्छा, उनके साथ मेरी बातचीत होती रहती है। और साद जंजुआ एक्स फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। वहाँ चले गए सिंगापुर, वहाँ पे उन्होंने मैचेस कराए। जो पाकिस्तान से टीम भी बुलाई थी 2 साल पहले, उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स गए थे। अजीम गुम्बन का उसमें मुझे नाम याद है, जो अंडर-19 के कप्तान थे। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए आज खबर है कि सिंगापुर क्रिकेट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो साद जंजुआ उनका नाम है, और वो पाकिस्तान से हैं। देखिए, वही बात है ना कि ऐसी कंट्री की जहाँ क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ वगैरह, इन जगहों के नहीं, ये दूसरी ऐसी कंट्री में बेशक फर्स्ट क्लास ही क्रिकेटर थे, लेकिन वहाँ गए, उन्होंने खेला भी होगा शुरू में, फिर वहाँ अपने आप को मनवाया होगा, फिर क्रिकेट की नॉलेज से वहाँ के लोगों के दिल जीते होंगे, और फिर वहाँ अपने आप को वहाँ एक पोजीशन होल्डर हुए, और फिर उन्होंने टीमें बुलवाई, वहाँ क्रिकेट को ज़्यादा फ्लरिश किया। तो वहाँ की कंट्री के लिए ये अच्छा साइन था, और वो इत्तेफाक की बात है कि हमारे पाकिस्तान मुल्क के वो क्रिकेटर हैं। जी हाँ, तो ये थे, मैंने सिंगापुर की बात टिम डेविड से शुरू की थी, लेकिन रिजवान स्टूड आउट वंस अगेन। 52 उसने बनाए और नॉट आउट रहा कप्तान इनिंग्स के लिए, उन्होंने कैप्टन। जी हाँ, 52 रन उनके बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर ये जल्दी आउट हुए हुए होते तो ये मैच भी इनकी टीम को भी उतना ही भारी पड़ता जिस तरह कराची की टीम को।
एक ऐसा सॉलिड प्लेयर, ऐसा बैट कि जो आखिर तक हु कैन प्ले हैवक और कम बॉलों में ज़्यादा एक्यूमुलेट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, तो ये तमाम चीज़ें सामने वाली टीम को कॉर्नर करती चली जाती हैं। उनके जो जोश जज्बा जो है वो फिजल आउट होता चला जाता है कि जब सामने एक क्रीज ऑक्यूपाई कर रहा हो ऐसा बैट्समैन जिसको पूरी दुनिया भी मान रही है और वो आउट भी नहीं हो रहा है, एंड ही येट ही स्कोरिंग रन्स। तो ये प्लस पॉइंट था इनकी टीम के लिए। और इसी तरह सेम गोज फॉर बाबर एंड शर्जील। आगे उन दोनों को भी यही चीज़ म्यूज़िक फेस करना पड़ता है, पड़ेगा ही कि अच्छी पार्टनरशिप चाहिए और इनमें से दो में से एक प्लेयर को तो आखिर तक ज़्यादातर मैचेस में रहना पड़ेगा। एक दो मैच आगे पीछे कभी दोनों भी जल्दी आउट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 10 में से 8 मैच तो इनके इसी तरह होना चाहिए। लेकिन रिजवान हैपनिंग प्लेयर है, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है, तो और वो अब प्राइड लेता है कि ये कि मैं इस मैच में मुझे लोग फॉलो करें, मेरे लिए लोग तालियां बजाएं कि ना मैं के दूसरों के लिए। तो जब ये इस तरह का माइंडसेट आपके दिल दिमाग में होता है तो फिर आप उसी तरह अपने आप को उतारते हैं ग्राउंड के अंदर, सेंटर स्टेज के ऊपर। तो ये बहुत जैसे कल हमने एक और बात की थी, ये टूर्नामेंट सिर्फ 50-100 प्लेयरों के लिए नहीं है, ये पूरे उन बच्चों के लिए है और इवन एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक मी कि जो क्रिकेट आपको अब हर दिन कुछ चीज़ नई सिखाता है। तो स्पेशली लेकिन जो बच्चे अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं, कंट्री का फ्लैग ऊपर करना चाहते हैं, इंट्रिकेट आई से, बारीक आंख से एक एक छोटी छोटी चीज़ें नोट करें, बार बार देखें, उस तरह आपको समझ आती है कि क्या उनका फुटवर्क है, अपनी इनिंग्स को कैसे बिल्डअप किया जाता है, किस तरह कौन सा शॉट सिलेक्शन, फील्ड प्लेसिंग क्या है और फिर वहाँ किस जगह पे वो खेल रहे हैं, किस जगह पे नहीं खेल रहे। तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस है। अच्छा, क्राउड के हवाले से मैं बता दूं, आज मैंने देखा क्राउड तो बहुत अच्छा आया आज, लेकिन उसमें यह है कि एज लिमिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है थ्रू एनसीओसी। एनसीओसी ने ये सिफारिशात दी थी कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे आर नॉट अलाउड। तो वो इसलिए नहीं अलाउ कि एनसीओसी ने मना किया है, लेकिन फिर भी क्राउड था, काफ़ी क्राउड था, जितना भी इजाज़त थी वो था क्राउड। और उसने जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं इस तरह से शोर शराबा भी किया। मैं स्टैंड से भी गया था आज। अच्छा, मैं मीडिया बॉक्स में तो था, लेकिन स्टैंड में भी गए थे हम, तो वहाँ पे इतना शोर था कि आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, बाजे और पता नहीं क्या क्या लेकर आए थे वो। तो ये शोर शराबे वाली जो आवाम होती है, ये आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिली? पाकिस्तान सबसे बेस्ट क्राउड इन द वर्ल्ड पाकिस्तान का क्राउड है। फुल कैपेसिटी क्राउड अराउंड द वर्ल्ड ले लें, लेट्स सपोज कि 40,000 का एक स्टैंडर्ड हम एक एवरेज ले लेते हैं। हर ग्राउंड, हर मुल्क का एक ग्राउंड 40,000 का है, इसलिए कि अब लाख आदमी के तो शोर ज्यादा होगा ना। ईडन्स गार्डन, कैलकाटा, मेलबर्न और इस किस्म की जगहें कि यहाँ कैपेसिटी ज्यादा है। लेकिन सेम गोज इंग्लैंड में जो ग्राउंड्स हैं वहाँ 20-25 हज़ार की कैपेसिटी है, बहुत कम है। बहुत बड़े बड़े ग्राउंड नहीं, वो तो बड़े क्वाइट एंड, वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप वेस्ट इंडीज चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं कि जहाँ अगर उनकी टीम बुरा कर रही है, अगर अच्छा कर रही है तो उनको भी अप्रिशिएट करेंगे, हमारे को भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जिस वक्त उनकी टीम बिल्कुल आउट हो, डाउन हो, गिरी हुई हो, उठने का चांस कम हो, तो फिर वो आपको समझ आता है कि कहाँ का दुनिया का क्राउड। हमारा मुल्क का जो क्राउड है वो दुनिया के कंपैरिजन अगर करते हैं, दूसरी टीम अगर बुरा कर, हमारी अपनी होम ग्राउंड में अपनी टीम अच्छा नहीं कर रही और दूसरा अच्छा कर रहे हैं, तो दूसरे को फिर भी अप्रिशिएट हमारे मुल्क में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं कि जहाँ से हुटिंग भी होती है, लेकिन ओवरऑल उनको भी अच्छे शॉट के ऊपर बकअप किया जाएगा। वरना बाज़ मुल्कों में तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। आई टेल यू कि जब अगर हमारे बल्ले से चौका हो तो पिन ड्रॉप साइलेंस। और ये तो मैंने देखा है। इसलिए पाकिस्तान का मैं नाम ले रहा हूँ, नॉट बिकॉज आई एम पाकिस्तानी, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। मैंने भी देखा है 2003-4 में जब इंडिया की टीम यहाँ आई थी, तो कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान मैच हार गया था। तेंदुलकर ने, इंजमाम ने बहुत अच्छा खेला था, तेंदुलकर ने
बहुत अच्छा खेला, उसके बाद तो खड़े होके क्राउड तालियां ने बजाई। तालियां बजाई थी, आपको भी याद होगा वो। बेशक पाकिस्तान तो ये क्राउड के लिए हमने खास तौर से ये बात की, क्राउड के लिए कि आए जिस तरह से आज डिसिप्लिन था क्राउड। लेकिन कोई 8,000 की लिमिट है ना। जी जी, लिमिट है, 25% ऑफ द फुल कैपेसिटी इज हाँ, तो वही 8,000 आती है, 8,000 32,000। 25-30,000 क्राउड हाँ। आता है नेशनल स्टेडियम में। लेकिन जितना डिसिप्लिन आज क्राउड मैंने देखा, हेड्स ऑफ टू देम, जितना सुकून से वो सिक्योरिटी चेक से गुजर रहे थे। सिक्योरिटी चेक्स भी बहुत कम थे और बड़े डिजिटल वाइज, मतलब टेक्निकल नहीं, प्रोफेशनली बोर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया हुआ है। और उनके साथ जो, चाहे वो पुलिस हो, रेंजर्स हो और दूसरी अथॉरिटीज, सारा इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक का दिमाग काम कर रहा है। तो ये हमारे, ये मतलब तमाम फोर्सेस जो है, कहना चाहिए, दैट इंक्लूड्स द बोर्ड इटसेल्फ एंड द अदर फोर्सेस अराउंड, सारों का कंबाइंड एफर्ट बहुत प्रोफेशनल नज़र आया। पिछले जो टूर्नामेंट हुआ था मेरा, क्या वेस्ट इंडीज़ वाला, उसमें मैं खुद पर्सनली गया था। बहुत तरीके से हर चीज़ चेक एंड बैलेंस में रखी गई थी और बहुत अच्छा साइन है। लेकिन इसलिए तरीके से भी ये हो रहा है कि ऑफकोर्स सबों ने डाइजेस्ट किया हुआ है कि ये कोविड के इश्यूज हैं, एसओपीज फॉलो करने हैं, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर बेसिकली एवरीवन, नॉट फॉर योर ओन सेल्फ ओनली। तो वो चीज़ उनके दिल दिमाग में दला दी गई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये यही मैचेस फुल कैपेसिटी क्राउड के साथ जो मज़ा आना था ना, आई टेल यू आसिफ भाई, बहुत ही मज़ा आता। ये मतलब दुनिया देख रही होती। अगला एडिशन या अगली ऑस्ट्रेलिया की जब टीम आएगी, तब आप देखेंगे फुल कैपेसिटी क्राउड में भी शायद अल्लाह करे जब तक ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हट चुके तो आवाम के लिए बहुत, मेरे लिए मैंने आंखों से देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेहतरीन आप लोगों ने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और बेहतरीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिक्योरिटी ऑफिशियल जो हैं बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे और बहुत टेक्निकली, मतलब मेरा कार्ड देखा उन्होंने, ऐसे स्कैन किया और मेरी तस्वीर सामने आ गई, उस पर मेरा आईडी कार्ड सब कुछ लिखा हुआ। तो इट वाज सो गुड टू सी कि इतना हम टेक्निकली भी इक्विप्ड हो रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन है। अब ये एक मैच तो हो गया, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान तो हो गया। अब कोयटा और ये जो, चलें ये भी बात कर लेता हूँ मैं कि कराची किंग्स के 2 प्लेयर्स आज बाहर हुए थे। एक तो कोविड की वजह से इमाद बाहर हुए और आमिर जख्मी थे। उसके अलावा एक और लड़का भी इनका फॉरेन प्लेयर है, उसको भी कोविड की शिकायत हुई है। ज़ल्मी के कप्तान जो वहाब रियाज हैं, वो भी कोविड पॉजिटिव हैं और शाहिद अफरीदी भी कोविड पॉजिटिव हैं। ये कोविड की लहर एकदम से आ रही है, इससे कोई नुकसान तो नहीं हो सकता? कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और करना चाहिए? नहीं, जितना किया है वो पहले से फार ग्रेटर परसेंटेज के ऊपर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा चुके हैं। और मतलब इस वक्त समझ लें ऑप्टिमम लेवल के ऊपर चेक एंड बैलेंस और ये बबल का हिसाब किताब और सारा ये सब ऑप्टिमम लेवल के ऊपर बोर्ड ने किया हुआ है, जो कि बहुत टॉप क्लास चीज़ है। इससे पहले थोड़ा सा गलतियां हो गई कुछ प्लेयरों की वजह से, हालांकि मना तो सबको होता है लेकिन किसी ने ओवरलुक कर दिया। लेकिन इस दफ़ा मैं समझता हूं कि इस किस्म की चीज़ की गुंजाइश ही नहीं रखी गई है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। और नाम पाकिस्तान का ऊपर हाईलाइट होगा रादर देन एनीवन एल्स, तो ये चीज़ को सामने कंसिडर डेफिनेटली किया गया है। जो नीड ऑफ द आवर भी था, ऐसे कि हमारी कोई नेग्लिजेंस की वजह से अगर होगा तो फॉरेन न्यूज़ लोकल सर्किट में नहीं जाएगी, ऊपर इंटरनेशनल हायर अथॉरिटीज के पास जाएगी और वहां उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। अच्छा, एक और खबर भी है, पब्लिक के लिए इंटरेस्ट की होगी यकीनन, क्योंकि कमेंटेटर्स के लिए पहले बना रहे थे एक बॉक्स, अच्छा, बिल्कुल ग्राउंड के पास, ग्राउंड के बाउंड्री के पास बॉक्स बन रहा था। तो मीडिया सेंटर आपने देखा है 3rd फ्लोर, उसमें 2 मीडिया हाउस सेंटर्स हैं, दोनों में अलग अलग थे, कमेंट्री बॉक्स बीच में था। अब कमेंट्री बॉक्स इसी वजह से, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, कमेंट्री बॉक्स को वापस उसी जगह पे ले आए। तो 2 मीडिया सेंटर्स के बीच में कमेंट्री बॉक्स, आज ऐसा लग रहा था जैसे शादी हो रही है और वो पार्टीशन कर दिया शादी। लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट था, हमें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। अच्छा, अच्छा। हमें अगर दूसरे मीडिया बॉक्स में जाना है तो पहले 2nd फ्लोर पे जाना है, फिर वहाँ से चढ़ के आना है। अच्छा, अच्छा। तो ये भी किया गया, ये भी एक दिलचस्प बात है, लेकिन एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड इमैक्युलेटली। बिल्कुल। और मैं तो समझा जब फायरवर्क शुरू हुआ तो ऐसा लगा, घबराहट हुई कि फिर मैंने टाइम देखा तो फिर समझ आ गई कि इसलिए कि वाइब्रेशंस पूरे हमारे घर करीब ही है, तो
वाइब्रेशन से खिड़कियां भी हिलने लग गई थी, तो फिर अंदाज़ा हुआ, फिर देखा गया कि जी फायरवर्क्स हो रहे हैं स्टेडियम पे और सारा। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको किक ऑफ मिला है, स्टार्ट मिला है, एंड आई विश ऑल द सक्सेस फॉर ऑल द प्लेयर्स इंशाल्लाह चले, एंड फॉर पाकिस्तान। आई विश द सेम, एवरीबडी विश द सेम। एक ब्रेक के बाद आके कल के मुकाबले पे ज़रा नज़र डालेंगे। जी, तो आप देख रहे हैं पीएसएल स्पेशल प्रोग्राम ऑफ स्पोर्ट्स वन। अब हम आखिरी सेगमेंट है हमारा, तो कल के मुकाबले पे ज़रा सी नज़र डालते हैं। अभी तो शुरुआत है। कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। दोनों ही टीम्स के मेन प्लेयर नहीं हैं। शाहिद अफरीदी इज़ नॉट विद द कोयटा ग्लैडिएटर्स फॉर 7 डेज़ एटलीस्ट, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव आज हुए हैं, तो 7 दिन का क्वारंटीन उन्हें करना होगा। आज ही ये खबर आई कि वो घर पे अपने क्वारंटीन पूरा करेंगे। और पेशावर ज़ल्मी कप्तान वहाब रियाज भी टीम का हिस्सा नहीं है, वो भी कोविड पॉजिटिव हैं। तो शुएब मलिक विल कैप्टन दी पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। सर, आपने कल भी बात की थी पेशावर ज़ल्मी, आपको अच्छी लगी। शुएब मोहम्मद साहब ने कल भी जब पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड देखा था तो उन्होंने कहा कि पेशावर ज़ल्मी का कॉम्बिनेशन इनको बेहतर लग रहा है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर डाउन है। पिछला सीज़न उनका इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन इस मरतबा कुछ आप तब्दीली देख रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स में? कोयटा ग्लैडिएटर की जो टीम के जो सुपरस्टार्स जो हैं, उसमें ऑफ कोर्स जेसन रॉय, विंस का आप कुछ बता रहे थे, उसको भी हो गया क्या? नहीं, विंस को नहीं हुआ। विंस को नहीं हुआ, अच्छा, थॉमस को हुआ। अच्छा, थॉमस अच्छा, को हुआ कराची किंग्स के। अच्छा, अच्छा। ये एक बहुत अच्छा, इनकी टीम के अंदर जो जो प्लेयर्स हैं वो इस तरह का है कि दे कैन प्ले गुड क्रिकेट। लेकिन मुझे मैनेजमेंट की जो अंदाज है बात करने का, मुझे नहीं लगा कि वो, मुझे लगा डाउन है वो, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही पिछले सीज़न में, तो वो थोड़ा सा जिटरी है। देखिए, बात ये है कि भड़के मारने से भी कुछ नहीं होता जब तक आप एक्चुअल सेंटर स्टेज के ऊपर आके कोई अपना करतब ना दिखाएं, हीरोइक्स ना दिखाएं। और टर्न फेट कब होती है? जब होती है कि जब गिरा हुई टीम हो, और वहाँ से आप जो जो फ्यूल इंजेक्शन आता है ना, जो एक प्लेयर और टीम के अंदर, स्पेशली गिरी हुई टीम नीचे से, और वो मैच जीत जाती है, तो फिर एवरीथिंग चेंजेस ऑटोमेटिकली। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बॉडी केमिकल्स समझ एक तरह से चेंज हो जाते हैं। इसकी मिसाल आपको एक और देता हूँ कि यहाँ से जब मुल्तान की टीम पिछले पाकिस्तान में जो मैचेस हुए, ज़्यादातर मैचेस हारे, शायद 4 या 5 मैचेस शुरू के सारे हार गए, और फिर वहाँ जाके 6 के 6 मैच जीत गए और टाइटल ही जीत गए। और इससे पहले एडिशन में जो पहला था उनमें 5 मैच जीत के बाकी सारे हार गए, ये भी हुआ था उनके साथ। अच्छा, तो ये आपने अच्छी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आपने अपडेट कर दिया। बात जो मैं बता रहा था कि बाज़ दफ़ा एक स्टैग्नेंट तरीके से टीम चली जा रही है, जहाँ एक रे ऑफ होप आई, वो आपने अवेल की, आपके कुछ प्लेयरों ने, और वो टीम गिरी हुई है, वहाँ से एक मैच जीते, और वहाँ से फिर आपको टेबल टर्न होना शुरू हो जाते हैं। और फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है। वह कॉम्बिनेशन जब परफेक्ट होता है, जब इन सिंक हो जाए पूरी टीम, तो फिर देयर इज़ नो टर्निंग बैक और लुकिंग बैक। तो ये चीज़ मुल्तान के साथ वहाँ पिछले टूर्नामेंट में भी देखी गई। तो ये बास प्ले इंडिविजुअल एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा 2 प्लेयरों के ऊपर डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फील्डिंग डिस्प्ले, फिर बॉलिंग के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिक्सिंग ऑफ यॉर्कर्स, और इस किस्म से आपने अच्छे ओवर्स कर दिए, सामने वाली टीम को कम स्कोर में आउट करके आपने मैच जीत लिया। तो ये जोश जज्बा जो होता है ना, वो इंसान को कुछ किसी और लेवल के ऊपर ले जाता है। तो दैट्स व्हाट इट इज़, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन योर ओन सेल्फ फर्स्ट। अच्छा, एक चीज़ हो रही है कि अभी रिसेंटली ओमान में एक टूर्नामेंट चल रहा है अभी भी, वहाँ से जो प्लेयर्स आए हैं वो ज़्यादातर उनमें से इन्फेक्टेड हैं, प्लेयर्स हों या ऑफिशियल हों। तो इससे पीसी पर भी तनकीद हो रही है कि आपने क्यों इजाज़त दी थी भाई जाने की प्लेयर्स को अपनी लीग से, ऑन द वर्ज ऑफ योर लीग। हाँ, यू परमिटेड सम प्लेयर्स टू गो देयर। अच्छा, इसमें हफीज़ हैं, कामरान अकमल हैं,
उसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं, वसीम अकरम उसमें थे, और भी अजहर महमूद उसमें थे, यूसुफ उसमें थे। अब बात ये है कि नेचुरली ये चीज़ें तो लास्ट मिनट पे या तो अलाउ करना है या नहीं करना है, या वो उन प्लेयरों को जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनके लिए कोई पॉलिसी लेट्स सपोज उन्होंने बना दी, और वो अगर उसको ब्रीच करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो नेचुरली दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले फॉर पाकिस्तान। इन अदर वर्ड्स वो देखते हैं कि जहाँ ये कुछ होता ये है कि थोड़ा कुछ सीनियर प्लेयर्स जैसे वसीम अकरम वगैरह वो भी बोर्ड को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं जी इन प्लेयरों को जाके इससे कि उनका नाम है, उनको लोग बुलाते हैं अपने मुल्कों में, तो नेचुरली इनको अपनी टीम कुछ यहाँ से प्लेयरों को लेके भी जाना पड़ता है, और उससे ये होता है कि पैसे भी मिलते हैं, नाम उन प्लेयरों को बेसिकली बेनिफिट होता है, एडवांटेज मिलता है। लेकिन ये कि इसके जो आफ्टर मैथ है, स्पेशली कोविड के दिनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बाज़ दफ़ा भारी पड़ जाता है, लेकिन ये अनफोर्सीन होता है, इसमें आप कह नहीं सकते। वरना तो इस तरह के टूर्नामेंट्स रन ऑफ द मिल एवरी नाउ एंड देन पूरी दुनिया में हो रहे हैं, प्लेयर्स जाके खेल रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन ये कि अभी फॉर द टाइम बीइंग अगर कोई लेना चाहे तो बोर्ड पहले से लेके उनको बता दे, रादर देन 11 नहीं जी आप इस टूर्नामेंट में जा सकते हैं, इस टूर्नामेंट में नहीं जा सकते, उसमें फिर 60 टेस्ट क्लियर पॉलिसी होनी हाँ चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, 60 टेस्ट छोड़ देता है। क्योंकि पीसीबी ने इससे पहले बनाया था कि 2 लीग से ज़्यादा नहीं खेल सकते, फिर कुछ और हो गया। मतलब कंक्रीट पॉलिसी कोई है नहीं इस हवाले से, जो कि होनी चाहिए यकीनन, आपने कहा। लेकिन खैर इस कोविड के साथ ही अब रहना होगा मेरे ख्याल से। अब तो बूस्टेड हैं ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो अब ये चल जाएगा। अब ये इसी तरह से चल रहा है। नहीं चलेगा तो आप चला ही देंगे। अरे चला ही देंगे, आप भी तो वैक्सीनेटेड है ना। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये पूरा पाकिस्तान की मेजॉरिटी तो है। क्या कहते हैं आप? मेजॉरिटी या जिससे मैं मिलता हूँ वो तो हैं, मेरे सर्कल में तो हैं सारे लोग, वैक्सीनेटेड भी हैं, बूस्टेड भी हैं कुछ लोग, मैं खुद बूस्टेड भी हूँ। अब तो एक नया टर्म आ गया ना, ये स्टेटस सिंबल भी बन गया ना, आई एम बूस्टेड। आर यू? तो अब ये है कि कल का जो मैच है, कल का मैच है जी, बड़ा मैच है, कराची के पेशावर और कोयटा। पेशावर की बात करें ना, कोयटा की बात तो हो गई। कोयटा में उमर अकमल एक इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है उनके लिए, उसको मौका मिला है, बड़े अरसे के बाद वापस आए पाबंदी के बाद वो। हाँ ये बिल्कुल। और इसमें कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर का जो मैच है ये बहुत अच्छा मैच होना चाहिए, और ये समझने के लास्ट ओवर्स में अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे डिसाइड होगा। और एक ये थोड़ा सा आज के मैच को देख के कुछ प्लानिंग और स्ट्रेटजी भी रखेंगे। 150 ऑड रन अगर कर जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर चलें जी, देखते हैं कि कल क्या होता है। कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो मुकाबला है वो दिन के 7 बजे शुरू होगा। आज का मुकाबला 8 बजे शुरू हुआ था क्योंकि पहला मैच था, और उसके अलावा कुछ और इंतजाम थे जो से मुताल्लिक थे। तो कल देखते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान स्टैंड इन कैप्टन है शुएब मलिक क्या स्ट्रेटजी लेकर आते हैं और किस तरह का मुकाबला होता है। मुकाबले के बाद 11 बजे रात को इंशाअल्लाह हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।